एक दिन कमाल अतातुर्क ने अपने एक वजीर से कहा, मुल्क के सारे मशहूर मौलवियों को मेरे पास लाओ। कुछ ही देर में वज़ाइफ, फतवे और दुआओं के माहिर मौलवी हाजिर हुए। आंखों में नूर, हाथों में तस्बीह, जुबान पर आयात। कमाल ने सवाल किया, किसान खेत में काम करता है, मजदूर ईंटें उठाता है, इंजीनियर पुल बनाता है, तुम लोग क्या करते हो? मौलवियों ने फख्र से कहा, हम दुआएं करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, कौम के लिए रूहानी हिफाजत मांगते हैं। कमाल मुस्कुराया, तो फिर आओ एक सफर पे चलते हैं, तुम दुआ करना, हम कश्ती चलाएंगे। कश्ती चली, बीच समंदर पहुंची और फिर कमाल ने मुलाह को इशारा किया, कश्ती में सुराख कर दो। पानी अंदर आने लगा। मौलवियों के चेहरे जर्द पड़ गए, दुआएं भूल गए, वज़ाइफ गुम। सब एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। किसी ने आहिस्ता से कहा, दुआ करो अब ये सुराख बंद हो जाए। जैसे सुराख बंद होगा, मौलवी डरे हुए लहजे में बोले, पानी बाहर निकालना पड़ेगा। कमाल अतातुर्क ने कहा, क्यों वजीफे पढ़ो ना, अब पानी बंद हो जाएगा। मौलवी चुप, डरे सहमे एक तरफ। मौलवियों ने घबरा कर चीखा, हुजूर ये सुराख दुआ या वजीफे से बंद ही होगा, यहाँ तो पानी निकालना पड़ेगा वरना हम सब डूब जाएंगे। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर लो बाल्टियां, अब अमल करो। मौलवी फौरन पानी निकालने लगे। कोई दुआ, कोई वजीफा याद न रहा, सिर्फ एक फिक्र, किसी तरह पानी निकाले, जहाज को बचाएं। घंटों बाद जब कश्ती किनारे लगी, सब थके, चुप, शर्मिंदा, कपड़े भीगे हुए, आंखें नीची, किसी में कुछ कहने की हिम्मत न थी। कमाल उनके करीब आया और आहिस्ता से कहा, अब समझ आया, दुआ अपनी जगह, वजीफा अपनी जगह, लेकिन जब कौम के जहाज में सुराख हो जाएं, तो सिर्फ दुआ पढ़ने से नहीं, बाल्टी भी उठानी पड़ती है। दवा के बगैर दुआ अधूरी होती है। और याद रखो, जो कौम सिर्फ तस्बीह घुमाती है मगर बाल्टी नहीं उठाती, वो समंदर में भी डूबती है और तारीख में भी। और हमारे कुछ मौलवी आज भी खेरा काटने का शरई तरीका, शोशों से बीमारी का रूहानी इलाज और जन्नत की हूरों की झिल की चमक पर ही मसरूफ है।